सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं पॉइंट ब्रेक के बारे में। ये कहानी है कुछ सर्फर्स की जो शहर के सबसे बड़े बैंक्स को लूटते हैं। तब उनके पीछे जासूस बन के लगता है कि FBI का एजेंट, और यहाँ से सारी चीजें बदलने लगती हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम समंदर के तेज लहरों को देखते हैं और इसी बीच में एक आदमी सर्फिंग कर रहा है जिसे देख के ऐसा लग रहा है कि सर्फिंग ही उसकी जिंदगी है। तभी हम जॉनी ऊटा नाम के आदमी को देखते हैं जिसे सारे जॉनी कह के बुलाते हैं। जॉनी का हाल ही में सिलेक्शन हुआ है FBI में, अभी उसकी ट्रेनिंग चल रही है। वो अपने ट्रेनिंग को बड़े ही शानदार तरीके से पूरा करता है और बन जाता है कि FBI एजेंट। जैसे ही पहले दिन वो ऑफिस में पहुंचता है उसे पता लगता है कि उसका पार्टनर एक FBI का सीनियर एजेंट है जो पिछले 20 साल से FBI में काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जॉन अभी आज ही भर्ती हुआ है, उसे कुछ भी पता नहीं है। वो समझ चुका है कि इन दोनों के बीच ज्यादा दिनों तक बनेगी नहीं। उसके पार्टनर का नाम है एंजेलो। दूसरी तरफ हम कुछ रॉबर्स को देखते हैं जो अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट का मास्क पहन करके घुस जाते हैं बैंक के अंदर और सारे लोगों को डरा देते हैं। मगर ये सारे के सारे चोर बहुत ही ज्यादा शातिर हैं। ये सिर्फ 1 मिनट का समय लेते हैं पूरे बैंक को लूटने में। ये वॉल्ट तक नहीं जाते। काउंटर पर जितने भी पैसे पड़े होते हैं ये सिर्फ उन्हीं पैसों को उठाते हैं। इन्हें पता है कि अगर ये वॉल्ट तक गए तब जल्दी ही पकड़े जाएंगे। जब तक किसी को भनक लगती उससे पहले यहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी हमारे सामने फिर से FBI ऑफिस का दृश्य आता है। एंजेलो को जैसे ही पता लगता है इस रॉबरी के बारे में वो आग बबूला हो जाता है। फिर जॉन से बात करता है इस बारे में। उसे बताता है कि पिछले कुछ समय से मैं इन रॉबर्स के पीछे हूँ। अब तक इन लोगों ने 28 बैंक्स को लूट लिया है और अभी तक मेरे पास इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। मैं इन्हें पकड़ नहीं पा रहा हूँ। इस केस ने मेरे पूरे रुतबे को खराब करके रख दिया है। इस ऑफिस में सारे लोग मुझ पे हंसते हैं। उन्हें लगता है कि मैं किसी काम का नहीं। अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी इनके पास एक कॉल आता है जिससे इन्हें पता लगता है कि रॉबर्ट्स की एक गाड़ी इन्हें मिली हुई है। ये दोनों झटपट वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पूरी गाड़ी की तलाशी लेने लगते हैं कि यहाँ से कहीं उनके हाथ कुछ सबूत लग जाए। जॉन बहुत ही सीरियस होकर के काम कर वो एक के बाद एक सवाल पूछते रहता है एंजेलो से, मगर एंजेलो उसे ठीक से जवाब नहीं देता। तब जॉन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? इन्हीं हरकतों की वजह से तुम इतने समय से इस केस को सोल्व नहीं कर पाए। तब एंजेलो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस केस ने मेरी धज्जियां उड़ा करके रख। मैं सोच रहा हूँ इस केस को छोड़ दूं। ये केस तुम्हें भी बर्बाद कर। तुम अभी नए हो इसलिए तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा जोश है। इन बातों को सुनने के बाद जॉन मनाता है और कहता है कि अब तक तुमने जितनी भी चीजों को पता किया है मुझे उन सब के बारे में जानना है। तब एंजेलो उसे लेकर के आता है ऑफिस में और बताता है कि कुछ समय पहले जब मैं बैंक में गया था तब मुझे वहाँ पर रेत मिली और उसके साथ साथ वैक्स भी। वैक्स को देखने के बाद मुझे पता लगा कि ये सर्फिंग पैड का है। तब मैंने कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू किया और मुझे एक और चीज पता लगी। ये सारे के सारे रॉबर्स गर्मियों में उस जगह पे जाते हैं जहाँ के समंदर में सबसे तेज लहरें होती। ये 3 से 4 महीने के लिए एक शहर में रुकते हैं जिस शहर में लहरें तेज है। ये सारे के सारे सर्फर्स हैं। ये सर्फिंग करते हैं और उसके साथ साथ बैंक्स को लूटते हैं। जैसे ही गर्मियां खत्म होती हैं ये शहर छोड़ करके चले जाते हैं उस शहर में जहाँ की लहरें अब बेहतर होने वाली। इन बातों को सुनने के बाद जॉन कहता है कि अगर वो सर्फर्स हैं तो हमें उनके बीच जाना पड़ेगा। हम सबसे पहले उन स्पॉट्स पे चलेंगे जहाँ पर सर्फर्स आते हैं। ये पहुंच जाते हैं समंदर के किनारे। जॉन एंजेलो को कहता है कि हमें सर्फिंग करने चलना पड़े। एंजेलो कहता है कि मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है, तुम जाओ। जॉन चला जाता है लहरों के बीच, मगर ये लहरें इतनी तेज होती हैं कि वो डूबने लगता है। वो मरने ही वाला होता है तभी अंदर एक लड़की आती है जिसका नाम है टाइलर। वो एक बेहतरीन सर्फर है। वो जॉन को खींच करके लाती है बाहर। जॉन को होश आता है तब तक वो जाने लगती है। जॉन इस बात को समझ चुका है कि टाइलर एक बेहतरीन सर्फर है। अगर उसे रॉबर्ट्स तक पहुंचना है तब उसे टाइलर से दोस्ती करनी पड़ेगी। जब टाइलर यहाँ से निकलती है तब वो उसके कार का नंबर नोट कर लेता है और यहाँ से उसे सारी डिटेल्स मिल जाती है। जब वो टाइलर की पर्सनल लाइफ में झांकता है तब उसे पता लगता है कि वो अकेली रहती है। कुछ समय पहले उसके माता पिता का देहांत हो गया एक एक्सीडेंट। वो इसी शहर में काम करती है। इतनी जानकारियां जॉन के लिए काफी। कुछ समय के बाद वो पहुंच जाता है उसके ऑफिस में और बात करना शुरू कर देता है। बातों ही बातों में कहता है कि मुझे सर्फिंग सीखनी है और तुम एक बेहतरीन सर्फर हो, तुम मुझे सिखा सकती हो। मगर टाइलर को इसमें रुचि नहीं है सिखाने में। तब जॉन अपना गेम खेलता है। उसे किसी तरीके से टाइलर को अपने वश में करना है। वो इमोशनल गेम खेल करके कहता है कि कुछ समय पहले मेरे माता पिता का देहांत हो गया एक एक्सीडेंट में। तब से मेरी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया, लेकिन सर्फिंग को देख करके ऐसा लगता है कि मुझे अपनी जिंदगी का मकसद मिल चुका है। इन बातों को सुनने के बाद टाइलर पिघल जाती और मान जाती है सर्फिंग सिखाने के लिए। ये दोनों रोज सर्फिंग करने लगे। तभी एक दिन जॉन की नजर पड़ती है खतरनाक सर्फर पे जिसका नाम है बोधी। बोधी यहाँ का सबसे बेहतरीन सर्फर है। जब वो सर्फिंग करता है तब सारे लोग खड़े होकर के तमाशा देखते हैं। बोधी टाइलर का एक्स बॉयफ्रेंड है, मगर ये दोनों अभी भी दोस्त हैं। बोधी थोड़ी देर के बाद आता है टाइलर के पास। तब वो उसे जॉन से मिलवाती। ये लोग बातें करते हैं और शाम में एक साथ मिलकर के गेम्स खेलते हैं। जॉन बहुत ही जल्दी इनसे घुल मिल जाता है। ये सारे लोग एक साथ बहुत सारे गेम्स खेलते हैं और सर्फिंग करते हैं। इनका समय अच्छे से बीत रहा है। तभी एक दिन जॉन का सीनियर
क्लीनर जॉन और उसके पार्टनर एंजेलो को बुलाता है अपने ऑफिस में और उनसे कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। जॉन पूरी बात बताता है कि वो सर्फिंग कर रहा है उन रॉबर्स के और करीब जाने के लिए। उसका सीनियर कहता है कि तुम अपना वक्त जाया कर, तुम ऐसे ही सर्फिंग करते रह जाओगे और ये लोग पूरे शहर को कंगाल कर देंगे। तुम्हें शायद पता भी नहीं है, हाल ही में उन लोगों ने एक और चोरी की है, जल्दी से उन्हें पकड़ो वरना ये केस चला जाएगा किसी और के पास। अब ये दोनों परेशान हो जाते हैं क्योंकि जितनी जल्दी हो सके इन्हें काम करना पड़ेगा। इन्हें सबसे पहले इस बात की पुष्टि करनी है कि क्या वो रॉबर्ट सर्फर्स हैं या नहीं। एंजेलो बताता है कि हमें एक हेयर का सैंपल मिला था, उसमें कुछ एलिमेंट्स है, हमें और सर्फर्स के बालों को लेकर के आना पड़ेगा और तब हम मैच करवा के देख सकते हैं कि उनके बालों में भी वो एलिमेंट्स हैं या नहीं। वो अगले ही दिन सर्फर्स के बाल लाते हैं। जब दोनों बालों को मैच करवाते हैं इन्हें सारे के सारे एलिमेंट्स नजर आ जाते हैं। अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि वो सारे के सारे रॉबर्ट सर्फर्स ही हैं, यानी कि ये लोग सही राह पे हैं। इन्हें ऐसे ही उनके करीब जाते रहना है। जॉन रोज जाता है सर्फिंग के लिए। एक दिन जब वो सर्फिंग कर रहा होता है तभी गुंडों का एक ग्रुप आ जाता है उनके पास। ये लोग भी सर्फिंग करते हैं और वो जॉन से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। वो लोग जॉन को पीटते, उससे पहले बोधी आकर के उन्हें मारने लगता है। तब जॉन भी उसके साथ मिलकर के इन्हें पीटता है। बहुत देर तक इनकी लड़ाई चलती मगर अंत में वो लोग भाग जाते हैं। तब बोधी जॉन को कहता है कि मेरे घर पे आज रात एक पार्टी है, तुम इनवाइटेड हो, तुम्हें आना है। जॉन मान जाता है मगर यहाँ से निकलते समय वो इत्तला कर देता है एंजेलो कि आज कुछ लोगों ने उस पर हमला किया था। एंजेलो को लगता है कि जो लोग हमला कर सकते हैं वैसे ही सर्फर्स क्रिमिनल होंगे और वही रॉबरी कर रहे होंगे। एंजेलो उनका पीछा करना शुरू कर देता है जब वो लोग अपने घर पे जाते हैं। तो थोड़े समय के बाद यहाँ पर जॉन भी आता है। जब वो लोग इनके बारे में पता करते हैं इन्हें पता लगता है कि इनके पास बहुत सारे हथियार हैं और उसके साथ साथ ये लोग नशीली चीजें भी बेचते हैं। इन्हें अब पूरा यकीन हो जाता है कि यही सारे लोग रॉबर्स हैं। वो प्लानिंग करने लगते हैं कि कब ये लोग इन पर हमला करेंगे। मगर रात में जॉन को जाना है पार्टी में। वो पार्टी में जाता है और सारे लोग खूब एंजॉय करते हैं। तभी बोधी कहता है कि आधी रात में हम सर्फिंग के लिए जाएंगे। ये सब पहुंच जाते हैं सर्फिंग के लिए। आज जॉन पहली बार बोधी के साथ सर्फिंग कर रहा है। बोधी उसे बहुत सारे ट्रिक्स बताता है जिनकी मदद से अब जॉन भी अच्छा सर्फर बन चुका है। धीरे धीरे करके सारे लोग जाने लगते हैं मगर टाइलर यहीं पर है और जॉन भी। अंत में दोनों ही अकेले बचते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने। इतने समय के बाद ये लोग पहली बार इंटीमेट हुए और ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को चाहने भी लगे हैं। जैसे ही सुबह होती है जॉन को एहसास होता है कि उसे रेड मारने जाना है उन सर्फर्स के घर पे। वो भागता हुआ पहुंच जाता है वहाँ पे। वहाँ जाकर के वो देखता है कि उनकी पूरी टीम पहले ही आ चुकी है मगर इन्हें बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। उन सारे के सारे लोगों के पास अंदर हथियार है। इन्होंने अगर एक भी गलती की तब इनकी जान जा सकती है। ये धीरे धीरे जाने लगते हैं घर के अंदर। उनके अंदर जाते ही गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। अब चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं। ये लोग एक एक करके इन्हें मार रहे हैं वरना वो लोग इन्हें मारते। इनका एक ऑफिसर भी घायल हो जाता है बहुत बुरी तरीके से। सिर्फ एक ही आदमी अंत में जिंदा बचता है जो अपने आप को इनके हवाले करके कहता है कि मैं एक डीई एजेंट हूँ, मैं अंडरकवर होकर के इनके साथ काम कर रहा था, मेरा नाम है डीट्स। ये लोग बताते हैं कि ये सारे रॉबर्स हैं, इन्होंने अब तक 29 बैंक्स को लूटा है। डीट्स कहता है कि ये लोग वो नहीं है, जब रॉबरी हुई तब मैं इनके साथ था, पिछले 3 महीने से मैं इनके साथ हूँ। अगर इन लोगों ने रॉबरी की होती तो मुझे पता होती। मैं इनके साथ 3 महीने से इसलिए था ताकि इनके बॉस तक पहुंच सकूं। मैं बहुत ही करीब आ गया था मगर तुम लोगों ने सब कुछ खराब कर दिया। तुम्हें अपनी पूरी रिसर्च करनी चाहिए थी यहाँ पर हमला करने से पहले। तुम्हारी वजह से ये लोग मारे गए और तुम्हारे ऑफिसर भी घायल हो गए। अब ये सारी की सारी जिम्मेदारी आती है जॉन के ऊपर कि उसने सबको ठीक से नहीं समझा। जॉन भी अपनी इस गलती पे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है। अपना मूड ठीक करने के लिए वो वापस चला आता है सर्फिंग करने के लिए। सर्फिंग करते समय वो पहली बार बोधी के पूरे गैंग को देखता है। इसमें कुछ लोग बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे होते हैं। जॉन को देख करके ऐसा लगता है कि उसने ऐसा रिएक्शन पहले भी देखा है। तभी उसे याद आता है कि जब वो रॉबरी के सीसीटीवी फुटेजेस को देख रहा था तब वो सारे लोग ऐसे ही रिएक्ट कर रहे हैं। अब जॉन को समझ में आ चुका है कि वो रॉबर्ट्स कोई और नहीं बल्कि बोधी का ही गैंग है। वो तुरंत पहुंच जाता है एंजेलो के पास और उसे पूरी बात बताता है कि हम लोगों ने गलती कर दी उन पे हमला कर। असली रॉबर्ट्स बोधी का गैंग। जैसे ही मुझे ये बात पता लगी मैंने बोधी का पीछा करना शुरू कर दिया। आज बोधी कई घंटों तक एक बैंक के अंदर बैठा हुआ था और फिर वो वहाँ से बाहर निकला, यानी कि उसका अगला टारगेट वही बैंक। हमें बैंक के सामने जाकर के खड़े रहना चाहिए। अगर उस बैंक में रॉबरी हुई तब हम उन्हें पकड़ पाएंगे। एंजेलो मान जाता है। ये लोग चले आते हैं बैंक के बाहर। इसी बीच एंजेलो को भूख लगती है। तब जॉन चला जाता है उसके लिए खाना लेने। वो जैसे ही खाना लेने जाता है ये लोग पीछे नहीं देख पाते और सारे रॉबर्स घुस जाते हैं बैंक के अंदर। खाना वो जैसे ही लेकर के आता है वो देखता है कि ये सारे रॉबर्स बैंक को लूट करके बाहर आ रहे हैं। 1 मिनट में इन लोगों ने बैंक को लूट लिया है। ये लोग उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो भागते जाते हैं और ये अपनी गाड़ी से उन पे हमला कर रहे हैं। तुरंत जॉन बाहर आकर के उनकी गाड़ी पे गोली चलाने लगता है। अब उनकी गाड़ी खराब हो चुकी है
उन्हें पता है कि वो लोग ज्यादा दूर तक भाग करके नहीं जा सकते। तुरंत ही वो लोग अपनी गाड़ी रोकते हैं और दूसरी गाड़ी में बैठ करके भागने लगते हैं, मगर उनका लीडर यहीं पर रुक जाता है। उसे इस गाड़ी को जलाना पड़ेगा ताकि सारे के सारे सबूत खत्म हो जाए। जब वो गाड़ी को जला रहा होता है तभी जॉन आ जाता है उसके करीब। वो आदमी भागना शुरू कर देता है। वो भागते जा रहा है और जॉन उसके पीछे जा रहा है। उसको दौड़ता हुआ देखने के बाद जॉन समझ जाता है कि ये बोधी है। बोधी इनका लीडर है। वो ऊपर से छलांग मार करके आता है नीचे बोधी को पकड़ने। तभी बोधी आगे भाग जाता है और जॉन के पैर पे चोट लगती है। वो नीचे गिर जाता है जमीन पे। अब बोधी उसके निशाने पे है, मगर जॉन गोली नहीं चला पाता। वो नहीं चाहता कि वो बोधी को जान से मारे। बोधी उसे देखता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। जॉन वापस आता है अपने ऑफिस में। एंजेलो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम उसके पीछे भाग रहे थे, तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? जॉन जब कोई जवाब नहीं देता तो एंजेलो समझ जाता है कि जॉन गोली नहीं चला पाया। दूसरी तरफ हम बोधी के पूरे टीम को देखते हैं। ये सारे लोग परेशान हैं। पहली बार कोई ऑफिसर इनके इतने करीब आया है। वो लोग गुस्से में कहते हैं कि हमें उस आदमी को मारना पड़ेगा वरना वो आगे हमारे और करीब आ जाएगा। बोधी कहता है तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। तभी हम जॉन को देखते हैं जो टाइलर के साथ सो रहा होता है। तभी टाइलर उस पर गोली चलाती है। जैसे ही जॉन जगता है वो कहती है कि मैंने तुम्हारी आईडी कार्ड देखी, तुम एक FBI के एजेंट हो और हमारी जासूसी करने यहाँ पर आए हो। तुमने अब तक हमसे सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है। अब मुझे सच्चाई बताओ कि क्या तुम्हारे माता पिता सच में एक्सीडेंट में मारे गए थे? जॉन कहता है कि नहीं, वो अभी भी जिंदा है। इस बात को सुनने के बाद टाइलर का दिल टूट जाता है कि जॉन ने उसके इमोशन के साथ खेला है। वो टाइलर को छोड़ करके चली जाती। तभी यहाँ पर बोधी आता है और जॉन को कहता है कि चलो हमें एक जगह पे जाना है। वो जॉन को बिल्कुल भी समय नहीं देता। जॉन अपनी बंदूक नहीं उठा पाता और चला आता है इनके साथ। ये सारे लोग आकर के बैठ जाते हैं एक प्लेन। बोधी कहता है कि हम स्काई डाइविंग करने वाले हैं। तब जॉन डर जाता है। उसे लगता है कि बोधी ने उसे मारने की प्लानिंग कर ली है। बोधी को ये बात पता है कि जॉन एक FBI एजेंट है, यानी कि सबके पैराशूट्स खुलेंगे और जॉन का पैराशूट नहीं खुलेगा। जॉन की इस परेशानी को देखने के बाद बोधी इस बात को समझ जाता है। इसीलिए वो सारे के सारे पैराशूट्स को मिला देता है और शफल कर देता है ताकि जॉन को इन पे भरोसा हो जाए। ये सारे लोग पैराशूट पहनते हैं और प्लेन से कूद जाते हैं। जॉन भी नीचे कूदता है और बीच रास्ते में आने के बाद उसका पैराशूट खुल जाता है। सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं और जॉन भी, क्योंकि अपनी जिंदगी में पहली बार उसने कुछ ऐसा महसूस किया है। जैसे ही वो लोग लैंड करते हैं बोधी के पास एक वीडियो आता है जिसे देखने के बाद जॉन को एहसास होता है कि टाइलर को रोजी नाम के आदमी ने किडनैप कर लिया है। यहाँ पर जॉन को पूरी बात पता लगती है कि रोजी कोई और नहीं बल्कि इनके गैंग का लीडर है और बोधी और सबको ये बात पता लग चुकी है कि जॉन एक FBI एजेंट है। जॉन कहता है कि मुझे अब कैसे भी सही सलामत मैक्सिको पहुंचना पड़ेगा, वो भी अपनी आखिरी रॉबरी करके। अगर मैं रॉबरी करके सही सलामत मैक्सिको नहीं पहुंचा तो रोजी टाइलर को मार दे और मैं भी ये नहीं चाहता। अब तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी उस रॉबरी को करने, तभी टाइलर जिंदा बचेगी। जॉन ना चाहते हुए भी उसकी बात मान जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि टाइलर को कुछ भी हो। वो टाइलर से प्यार करने लगा है। ये सारे लोग रॉबरी की तैयारी करते हैं। बोधी सबके लिए मास्क लेकर के आया है। वो एक एक करके सबको मास्क देता है मगर अंत में वो जॉन को कोई मास्क नहीं देता। ये सब लोग चले जाते हैं बैंक के अंदर और चोरी करना शुरू कर देते हैं। बोधी पहली बार अपने नियमों को तोड़ता है और सबको कहता है कि वोल्ट के अंदर जाओ, मुझे सारा का सारा कैश चाहिए। सब लोग जाकर के पैसों को भरने लगते हैं। तभी हम नीचे लेटे हुए एक आदमी को देखते हैं जो एक पुलिस वाला है। वो अपनी बंदूक निकाल करके इन्हें शूट करना शुरू कर देता है। तब वो लोग शूट कर देते हैं इस ऑफिसर। शूट करने के बाद जैसे ही बोधी बाहर आता है वो देखता है कि उसके एक साथी की मौत हो चुकी है। उसे बुरा लगता है मगर वो सारे पैसों को लेकर के भाग जाता है यहाँ से। अब पूरे शहर में यह खबर फैल चुकी है। सारे के सारे पुलिस वाले यहाँ पर चले आते, यहाँ तक कि FBI। सबसे पहले पुलिस वाले आकर के जॉन को पकड़ते हैं। उन्हें लगता है कि यही रॉबर है मगर एंजेलो आकर के उसे बचा लेता है और अपनी गाड़ी में बैठा कर लेकर के जाने लगता है। जॉन कहता है कि तुम्हें अभी भी मुझ पे भरोसा है? एंजेलो कहता है कि हाँ, तुम मेरे बच्चे की तरह हो, बताओ हम उन्हें कहाँ पकड़ सकें। जॉन कहता है कि सीधा एयरपोर्ट पे चलो। एयरपोर्ट पे जाने के बाद एंजेलो पीछे रुक जाता है और वो निशाना लगाने लगता है बोधी पे। उसके सारे साथी यहीं पर है जो यहाँ से भाग, और जॉन जाने लगता है उनके पास। जॉन जाकर के बोधी से बात करता है। तभी उनका एक साथी गोली मार देता है एंजेलो को। एंजेलो भी उसको गोली मारता है मगर एंजेलो की मौत हो जाती। अब बोधी अपने घायल साथी को लेकर के चला जाता है प्लेन। जॉन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एंजेलो की मौत से वो बहुत ही ज्यादा दुखी है मगर उसे अब टाइलर को भी बचाना है। तब वो भी प्लेन में बैठ जाता है। ये सारे किसी से भी बात नहीं कर रहे। तुरंत ही ये पहुंच जाते हैं मैक्सिको के बॉर्डर पे। तब एक एक करके सब नीचे कूदने लगते हैं। सबके पास पैराशूट है मगर बोधी यहाँ पर कोई भी पैराशूट नहीं देता जॉन। इस चीज को देखने के बाद जॉन बिना पैराशूट के नीचे कूद जाता है और बोधी को पकड़ करके उस पर बंदूक तान देता है। बोधी कहता है कि तुम्हें पैराशूट खोलने के लिए अपनी बंदूक फेंकनी पड़ेगी, तुम पैराशूट को खोलो। जॉन कहता है कि पैराशूट को तुम खोलोगे। बोधी कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अगर
अगर तुम्हारे हाथ में बंदूक रही तब इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। एक वक्त के बाद जॉन को एहसास हो जाता है कि बोधी अपनी जान दे देगा मगर पैराशूट नहीं खोलेगा। उसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब वो अपनी बंदूक फेंक करके पैराशूट खोल देता है, मगर अब इनकी लैंडिंग बहुत ही खराब होती है। जॉन के पैर पे चोट लग जाती है और घायल होकर के नीचे गिर जाता है, मगर बोधी अभी भी ठीक है। वो उठता है और जाता है अपने साथी के पास, तो देखता है कि उसकी मौत हो चुकी है। तभी यहाँ पर रोजी आ जाता है टाइलर को लेकर के। इस चीज को देखने के बाद बोधी रोजी को कहता है कि टाइलर को छोड़ दो, हमारा काम हो गया, हमें यहाँ से चलना पड़ेगा। वो गाड़ी में बैठ करके चला जाता है। तब टाइलर आकर के गले लगती है यहाँ पर जॉन से। उसे पता है कि जॉन अपनी जान पर खेल करके उसे बचाने आया है। अब सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, मगर यहाँ से निकलने के बाद भी जॉन शांत नहीं बैठता। जैसे जैसे वक्त बीतता है वो बोधी को ढूंढते रहता है। ऐसे ही 9 महीने का वक्त बीत जाता है। तब उसे पता लगता है कि एक गांव में बहुत ही तेज लहर आने वाली है, इसीलिए गांव के सारे लोग यहाँ से भाग रहे हैं। मगर जॉन को पता है कि अगर ये लहर इतनी तेज है तो बोधी यहाँ पर सर्फिंग के लिए जरूर आएगा। वो चला आता है उस गाँव में। थोड़ी देर के बाद उसे बोधी नजर आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे को देखने के बाद लड़ना शुरू कर देते हैं। बहुत देर तक इनके बीच घमासान लड़ाई होती है, मगर अंत में जॉन भारी पड़ता है बोधी। वो उसे पीटता है और हथकड़ी लगा करके उसके हाथ में अपने हाथ में हथकड़ी को लगा लेता है। तब तक चारों तरफ से FBI वाले आने लगते हैं। उन्हें देखने के बाद बोधी कहता है कि मेरे पास ये आखिरी मौका है। कई सालों के बाद ऐसी लहर आ रही है और मैं इस लहर को मिस नहीं करना चाहता। मुझे उसमें सर्फिंग करना। जॉन लहर को देखने के बाद कहता है कि यहाँ पर सर्फिंग करने के बाद तुम कभी भी जिंदा नहीं बचोगे। बोधी कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस उस लहर के बीच में जाना है सर्फिंग करने के लिए। तुमने भी बहुत समय से सर्फिंग की है, तुम्हें पता है कि मुझे अंदर क्या महसूस होगा, मुझे जाने दो। इन बातों को सुनने के बाद जॉन उसकी आंखों में देखता है और वो समझ जाता है कि बोधी क्या चाहता है। उसकी पूरी जिंदगी सर्फिंग ही रही है, वो सर्फिंग के दौरान ही मरना चाहता है। तब वो अपनी हथकड़ी खोल करके उसे आजाद कर देता है ताकि वो लहरों के बीच जा सके। यहाँ से निकलते ही बोधी जाकर के सीधा कूदता है लहरों में और सर्फिंग करना शुरू कर देता है। तभी सारे FBI वाले चले आते हैं जॉन के पास और उस पर चिल्लाने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। एक बार फिर से बोधी उसके हाथ लग गया था, मगर उसने उसे छोड़ दिया। जॉन उन्हें कहता है कि मैं अब कभी भी यहाँ नहीं आने वाला और न ही मैं FBI में नौकरी करने वाला हूँ। इतना कहने के बाद वो जाता है और अपनी बैच को फेंक देता है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।